गुड आफ्टरनून फ्रेंड। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इंडिया इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to cultural heritage of India. The town planning of Indus Valley civilization, as we know very much about Indus Valley civilization, its grand town planning, Mohenjo-daro, Harappa, and their prosperous existence at that contemporary time. So, town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary civilization or town planning of other civilization, like various other contemporary civilization of Indus Valley civilization, like Mesopotamian, Chinese, Egyptian, Misr civilization. But the town planning of Indus Valley civilization are far better than other civilization. So, these are the remarkable cultural heritage of India in town planning, in terms of architecture. A sculpture means to carve a figure, to carve a feeling. ठीक है, a sculpture means to carve. Simple meaning of a sculpture is to carve your feeling on a stone, wood or metal block with hammer and chisel. अगर आप अपने हैमर और चीजल के साथ अपनी फीलिंग को, आप जो सोचते हो, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो फीलिंग है, उसे आप स्टोन पे, वुड और मेटल पे कर्व करते हो, उसे स्कल्पचर कहा जाता है। ओके, सो द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ स्कल्पचर इज द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर आर डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म बाई स्कल्पचर। जो स्कल्पचर है वो अपनी इस फीलिंग को एक प्रोफेशनली, वेरी इन प्रोफेशनल मैनर, इन स्किलफुल मैनर, वो फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड फॉर्म और इन रिलीफ फॉर्म, इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वो एक फिगर या डिजाइन को शेप देता है विथ द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर इज नोन एज स्कल्पचर। दीज आर द सम एग्जाम्पल। ओके, हियर some sculpture. ठीक है, this part is taken, this figure is taken from Ranini Vav. Okay, this is the part of Ranini Vav, Patan, and this sculpture is part of Sun Temple of Modhera. Okay, so these are the structure, these are the sculpture that the people sculpture carved on a stone. Similarly, architecture. What is architecture? Architecture is the art of construction. Architecture means art of construction. And in Sanskrit language, Vastu is used for architecture. Okay, so art of construction, buildings, houses, towns, wells, temples, mosques, tombs is called architecture. Okay, so these are the meaning and definition of sculpture and architecture. Now, next topic, एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग। अब हम लोग एक एक करके जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सभी जो टाउन प्लानिंग थे एंशियंट टाइम के, ये सभी आर्किटेक्चर के पार्ट हैं। सो इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंशियंट टाउन प्लानिंग।
ancient town planning. Ancient Indian town planning. Okay, and in the field of town planning, India has acquired expertise. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. Okay, very ancient time like मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सभी जो टाउन प्लानिंग है, ये सभी एग्जैक्यूएशन वर्क के दौरान जो जितने भी एग्जैक्यूएशन हुए, आर्कियोलॉजिकल एग्जैक्यूएशन, उसमें पाए गए. टाउन्स 2 सेक्शन में डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. जो भी एंशियंट टाउन्स होते थे वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते थे. ओके, टाउन 3 सेक्शन में डिवाइड होते थे. पहला जो सेक्शन होता था वो होता था फोर्ट ऑफ रूलर. फोर्ट ऑफ रूलर्स, जिसको कि सीटाडेल कहा जाता था. ओके, सीटाडेल मीन्स किसी भी टाउन का वह पार्ट होता था जहाँ पे रूलर्स रूल करते थे, और ये सबसे हाइट पे होता था, टॉप पे होता था. जो सेकेंड डिवीजन था, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के होते थे, जिसमें कि जो कि अपर पार्ट ऑफ टाउन होता था. ओके, अपर पार्ट ऑफ टाउन. ओके, सीटाडेल सबसे टॉप पार्ट होता था, सबसे ऊपर होता था हाइट पे. उसके बाद अपर पार्ट होता था जिसपे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हाउस थे, जो डे बाय डे मोनार्क या जो किंग होता था या जो रूलर होता था उसके डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प करते थे. एंड जो थर्ड पार्ट था वह था रेसिडेंसेस ऑफ कॉमन पीपल. सबसे लोअर पार्ट होता था सिटी का, ठीक है ना, लोअर पार्ट. ओके, तो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, 3 सेक्शन में. जो टाउन होता था एंशियंट टाउन पहले का. फोर्ट फॉर रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन अपर पार्ट ऑफ टाउन. सबसे अपर पार्ट होता था जो कि सिटाडेल कहा जाता था. जो अपर पार्ट ऑफ टाउन है इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ हाउसेज हैविंग 2 or 5 रूम्स. ये जो अपर पार्ट के हाउसेज होते थे इनमें कितना होता था, 2 or 5 रूम्स होते थे अपर पार्ट वाले में, इस सेक्शन में. ओके, एंड जो लोअर पार्ट था उसमें ये हैंडमेड ब्रिक्स के बने होते थे. हैंडमेड लोअर पार्ट के हाउस यानी कॉमन पीपल के जो रेस्टोरेंट हैंडमेड ब्रिक्स के बने होते थे, ठीक है. इस तरह का इनका स्ट्रक्चर था. जो पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है डेवलप्ड मेनी मोर ब्यूटीफुल एंड सिस्टमेटिक टाउन्स देन मेनी अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. एमॉन्ग ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो हैड बेस्ट टाउन प्लानिंग. जो बेस्ट टाउन प्लानिंग था हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो का था इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. वैसे तो बहुत सारे टाउन प्लानिंग थे जैसे लोथल, धोलावीरा. ओके, बट सबसे जो बेस्ट था वो था मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का. तो हम लोग एक एक करके इसका स्टडी करेंगे. पहला जो हमारा टॉपिक है टाउन प्लानिंग का वह है फर्स्ट मोहनजोदाड़ो. ओके, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे किस तरह का इसका टाउन प्लानिंग था. सबसे पहले 1992 में जो रखाल दास बनर्जी हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया. सो डिस्कवर्ड बाय रखाल दास बनर्जी in 1922 with the help of
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी. Okay, and all these people like Rakhal Das Banerjee, Dayaram Sahni, they were working under the leadership of Sir John Marshall, a British archaeologist. Sir John Marshall के अंडर में, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल ये लोग वर्क कर रहे थे. विच वॉज बीइंग कैरिड, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ, ठीक है. तो किसके गाइडेंस में इन्होंने सर्च किया? रखालदास बनर्जी ने अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल. ओके, सर जॉन मार्शल ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है. एंड इसमें एक इनका हेल्प कर रहे थे कोलोनेल मिक. प्रेजेंटली जो मोहनजोदाड़ो है यह सिचुएटेड है आपको लरखान डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना. लरखान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये एक्चुअली पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब, वहाँ पे, ठीक है ना. तो सिचुएटेड इन लरखान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंटली पाकिस्तान में है यह. ओके, मोहनजोदाड़ो को द हिप ऑफ डेड कहा जाता है. ओके, ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है. तो मोहनजोदाड़ो मीन्स द हिप ऑफ द डेड्स, ठीक है. डेड्स, जो डेड बॉडीज हैं उनका ढेर, डेड बॉडीज का ढेर कहा जाता है, ठीक है ना. हिप मतलब बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे कोई भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा किया था उसको हिप कहते हैं, ठीक है ना. तो हिप ऑफ डेड मोहनजोदाड़ो कहा जाता है. अब इसका हम लोग जो है एक एक स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे. पहला इसमें पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन. मोहनजोदाड़ो में पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन. कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन कैसे हुआ था, क्या क्या इसमें पार्ट थे, ठीक है. पहला तो इस चीज़ की म्यूनिसिपल कंपोजिशन था. फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मोहनजोदाड़ो इज द बेस्ट था, ठीक है. हाउस वे आर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड डैम्पनेस. ओके, तो जो मोहनजोदाड़ो है यह क्या था? म्यूनिसिपल कंपोजिशन था यह, यानी कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन, आज के तरह के जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम, उसी तरह का था. तो म्यूनिसिपल कंपोजिशन था. ओके, बेस्ट टाउन प्लानिंग था मोहनजोदाड़ो का, बेस्ट टाउन प्लानिंग था. एंड जो हाउसेस थे हाउसेस वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ. हाई प्लिंथ का मतलब काफ़ी ऊंचाई पे बनाया जाता था, यानी सबसे पहले बेस तैयार किया जाता था हाउस का और उसके ऊपर हाउस बनाए जाते थे. किसके लिए? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस. मतलब किसी तरह का जो वाइब्रेशन वगैरह होता है ना, जाए लाइक अर्थक्वेक आ जाए या इस तरह की चीज़ों, या फ्लड हो जाए, तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए, ऐसी कलामिटीज से बचाने के लिए हाई प्लिंथ पे बनाए जाते थे. यानी सबसे पहले एक हाउस का बेस बनाया जाता था थोड़ा ऊंचाई तक सरफेस से, और उसके ऊपर जो है एक्चुअल हाउस का कंस्ट्रक्शन किया जाता था. जो हाउसेस थे, रिच पीपल के जो हाउसेस थे वो डबल स्टोरी होते थे एंड उसमें 5 to 7. तो रिच पीपल्स के हाउस कैसे होते थे? 2 स्टोरी हाई, ठीक है. एंड कितने रूम होते थे उसमें? 5 to 7 रूम्स होते थे, ठीक है ना, हाउसेज में रिच पीपल के.
ओके। जबकि अदर जो पुअर पीपल थे उनकी सिंगल स्टोरी होती थी और इसमें 2। अगर मान लो कि पुअर पीपल हैं या कॉमन पीपल हम लोग कह सकते हैं, जो कॉमन पीपल थे यानी कि लोअर हाउसेज में, तो यह सिंगल स्टोरी का होता था, सिंगल स्टोरी हाउस होता था और इनमें जो है 2 और 3 रूम्स होते थे। ओके। जो टाउन होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे। टाउन्स वाज फोर्टिफाइड यानी कि चारों तरफ से उसको किलेबंदी की गई होती थी। एक दीवार होता था और उस दीवार पूरे टाउन के चारों तरफ राउंड करके जो है वॉल, हाई वॉल प्रिपेयर बनाए जाते थे और उसमें गेट होता था चारों तरफ से, जितने भी अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी जिस तरह का उस समय डिसीजन लिया जाए तो गेट होते थे और उसी के थ्रू आना बाहर जो है इनसाइड एंड आउटसाइड पब्लिक जा सकती थी और आ सकती थी। ऐसा नहीं था कि चारों तरफ से टाउन में एंट्री करने का, एवरी कॉर्नर से आप एनी कॉर्नर से इंटर कर सकते टाउन में, नहीं, चारों तरफ से बाउंड्री की हुई रहती थी। जो मेन इंट्रेंस होता था हाउस का वो साइड लेन में ओपन होते थे, मेन रोड पे नहीं, ठीक है ना। तो हाउसेस के मेन इंट्रेंस ऑफ हाउसेस ओपन ऑन साइड लेन, ठीक है, साइड लेन, नॉट ऑन द मेन रोड। मतलब अगर मान लो ये टाउन है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि एक ये टाउन है, ठीक है, टाउन है, और इस टाउन में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था कि जो मेन रोड होते थे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते थे 90 डिग्री पे। तो ये सपोज कर लीजिए कि ये सभी मेन रोड हैं, ओके, मेन रोड है और इनके बीच ये सभी साइड लेन है, ये सभी इस तरह के जो है ये साइड लेन है जाने के लिए। तो अब यहाँ पे अगर कोई हाउस है, यहाँ पे हाउस है या, तो इसका गेट यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, इसका गेट जो है यहाँ पे ओपन होगा। अगर यहाँ पे कोई, अगर जस्ट सपोज कर लो कि ये कोई हाउस है, यहाँ पे यह भी एक हाउस है, ठीक है ना, हाउस है, और इसका गेट अगर यह मान लो गेट है, इसका गेट अगर हम मानते हैं तो यह ओपन नहीं होगा। गेट कहाँ पे ओपन होगा? यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, ये गेट जो है ओपन होगा, यह गेट ओपन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से था। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम से, ठीक है। उसके बाद जो हाउसेस थे उनमें किचन्स, बाथरूम अवेलेबल थे हाउस में। जो हाउस होते थे इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल था? किचन होता था, ठीक है, बाथरूम होते थे। यानी आप इससे ये आप सोच सकते हो कि ये लोग कितना हाइजेनिक थे। एवरी हाउस में होता था। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो होता था, ठीक है, फॉर वेंटिलेशन, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, एंड प्रॉपर हाउसेज में प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ विंडो, डोर्स फॉर वेंटिलेशन। ओके, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइजेनिक और अपने जो इन्वायरमेंट का हाउस के अंदर किस तरह का इन्वायरमेंट, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो है सोचते थे। सेकेंड जो मोहनजोदाड़ो का पॉइंट है वह है रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे था मोहनजोदाड़ो में। तो जो रोड होते थे ये रोड्स वर 9.75 मीटर्स वाइड, ओके, वाइड होते थे, 9.75 मीटर्स वाइड होते थे, ठीक है। और इनको मेन रोड को स्मॉल लिंक रोड क्रॉस करते थे,
जो मेन रोड होते थे उसे स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस्ड मेजर रोड्स एट राइट एंगल, ओके 90 डिग्री राइट एंगल पे ये जो है क्रॉस करते थे। रूट्स बहुत काफ़ी वाइड इनफ थे जिससे कि नंबर ऑफ व्हीकल वहाँ से पास कर सकता था। पिट्स ऑन दी रोड साइड, जो रोड साइड है रोड के साइड में पिट्स लगाए जाते थे जो कि एक तरह से लैम्प पोस्ट का काम करता था, वहाँ पे लगा हुआ था। यानी कि जो पिट्स मिले एग्जैक्यूएशन में, इससे पता चला कि जो है लैम्प पोस्ट यूज करते थे, ठीक है ना, लैम्प पोस्ट यूज होता था रोड्स पे, ओके। जो रोड्स थे वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न। जो मेन रोड होता था काफ़ी स्ट्रेट होता था, मेन रोड स्ट्रेट होते थे, ठीक है, स्ट्रेट विदाउट एनी टर्न, यानी कोई भी टर्न नहीं होता था, ठीक है। दे कंसिडर्ड बी स्पेसिफिकली ऑफ एंशिएंट टाइम्स देयर वेयर 2 मेन रोड, ठीक है ना, 2 मेन रोड थे, 2 मेन रोड थे वहाँ पे टाउन में। एक था, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, और जो दूसरा था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी 2 ही मेन रोड थे। अगर ये हम लोग अगर इसको मान ले हमारा मोहनजोदाड़ो है टाउन प्लानिंग, तो एक ही है, जो एक रोड था, 2 मेन रोड होते थे, ये एक ईस्ट टू वेस्ट और दूसरा नॉर्थ टू साउथ, ओके। तो ये मोहनजोदाड़ो का रोड कंस्ट्रक्शन था। थर्ड जो पॉइंट है इसका मोहनजोदाड़ो का यूनिक फीचर, वह है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदाड़ो, वेरी यूनिक एंड हाइजेनिक। ईच एंड एवरी हाउस में ड्रेनेज होता था, ठीक है, यूनिक फीचर था एक मोहनजोदाड़ो का यह, क्योंकि उस समय ड्रेनेज का इतना ज़्यादा जो अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसी और टाउन प्लानिंग में देखने को नहीं मिला, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो एक्सेप्ट आइलैंड ऑफ क्रीट इन मेडिटेरेनियन सी, हड़प्पा के अलावा, सॉरी मोहनजोदाड़ो के अलावा ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं और देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक जगह मिला था, जो मेडिटेरेनियन सी है उसका एक आइलैंड है, ठीक है ना, क्रीट आइलैंड पे ही देखने को मिला था ये ड्रेनेज सिस्टम, बाकी कहीं नहीं मिला था। सो हम कह सकते हैं कि सच ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड nowhere except in island of Crete in Mediterranean Sea. Okay, so this is the unique feature of Mohenjo-daro town planning, and ये जो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, वो डर्टी वाटर जो हाउस में यूज होते थे उसको ड्रेन करने के लिए बनाया गया था। ईच एंड एवरी हाउस में एक सेसपिट होता था, ठीक है, ये भी एक था। ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेसपिट। सेसपिट क्या होता है, आज के समय में जो लॉटरी होता है ना, ठीक है, तो उसी का एंशिएंट वर्जन ये इसमें डिस्पोजल सिस्टम जो है और नेचुरल होता है, ठीक है। तो सेसपिट होता था, यानी वे लोग हाइजेनिक कंडीशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं था कि लोग ओपन में जा कर के ओपन डिफिकेशन वगैरह करते थे, नहीं, ईच एंड एवरी हाउस में सेसपिट होता था और उसी में डिफिकेट करते थे सभी लोग, ओके। और ये सभी काफ़ी सिस्टमेटिक प्लान थे, इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था, एंड क्लियरली प्रूफ्स दैट
दे वे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन. ठीक है, ऑल दिज systematic planning indicate, ठीक है, या proves that they were, यानी people of Mohenjo-daro were very careful about their health and hygiene. ओके. नेक्स्ट जो फीचर है इसका वह है पब्लिक बाथ, पब्लिक बिल्डिंग्स. ठीक, मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग थे, लाइक पब्लिक बाथ था. रूइन ऑफ 2 ह्यूज बिल्डिंग पाया गया है मोहनजोदाड़ो में, जिसमें कि माना जाता है जैसे टाउन हॉल या थिएटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या ग्रेनरी रहे होंगे. ठीक है ना, तो वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में पाया गया है रूइंस ऑफ 2 बिल्डिंग्स, और उसको माना जाता है क्या कि यह टाउन हॉल हो सकता है, ठीक है, थिएटर हो सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस. ओके, ऐसा हो सकता है. जो बैरक है, जो बिल्डिंग पाया गया था उसके बैरक भी पाए गए हैं बहुत सारे, एंड ऐसा माना जाता है कि दे मस्ट बी यूज टू अकोमोडेट सोल्जर. ठीक है ना, ठीक है. बैरक ऑफ बिल्डिंग्स वहाँ पाए गए जो कि यूज किए जाते थे, यूज्ड टू अकोमोडेट सोल्जर्स. ओके. एंड लास्ट इसका जो फीचर है वह है क्या, पब्लिक बाथ्स. ठीक है, यह भी एक यूनिक फीचर है. और पब्लिक बाथ में बहुत सारे बिल्डिंग्स थी, जैसे ह्यूज बाथ एग्जैगुएशन किया गया वहाँ पे. देयर वाज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन डर्टी. जो ह्यूज बाथ हाउस वहाँ पे मिला, इसमें एक अरेंजमेंट किया गया था, किसका, ठीक है ना, टू पुट फ्रेश वाटर. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर एंड डर्टी वाटर आउट. ऐसा जो है अरेंजमेंट किया गया था उस पब्लिक बाथ में. ठीक है. देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स. ठीक है, फैसिलिटी पब्लिक बाथ पे फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स. ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट किए गए थे वहाँ पे. जो पब्लिक बाथ है वो रिलीजियस सेरेमनी में यूज किया जाता था. पब्लिक बाथ यूज्ड ऑन रिलीजियस सेरेमनी. ओके. सो लॉट ऑफ थिंग्स हमने स्टडी किया मोहनजोदाड़ो के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के बारे में. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हम लोग का, उसमें जो अदर टाउन प्लानिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.